चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग आ जाइए और जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर करो भाई, दोस्तों को ऐड करो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बिल्कुल आ जाए। लिंक आ गया भाई, लिंक कैसे नहीं आया? लिंक आ चुका है, आपको नीचे नीचे दिया हुआ है, वहाँ से लिंक पे क्लिक कीजिए और डायरेक्ट आ जाइए यूट्यूब चैनल पर। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। तैयार हो सब लोग? तैयार हो तो एक बार यस कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए एक बार कि हाँ सर तैयार हैं हम सब पढ़ने के लिए, तैयार हो? बिल्कुल बिल्कुल आ जाइए सब लोग, आ जाइए। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए। आज अपना टॉपिक है, टॉपिक का नाम है क्लॉक, जिसको हम बोलते हैं घड़ी। अपना घड़ी का जो टॉपिक है वो सभी एक दिवसीय एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। सभी एक दिवसीय एग्जाम के अंदर ये जो घड़ी के क्वेश्चन है वो आपको पूछे जाते हैं। हाँ भाई, राम राम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बिल्कुल आ जाइए सब लोग। हाँ बिल्कुल शेयर करो, शेयर करो, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, थैंक यू, थैंक यू। चलिए देखिए, क्लॉक वाले चैप्टर की बात करें, सबसे पहले घड़ी की बात करते हैं। तो अब सबको पता है घड़ी सबकी देखी हुई है, सबके घर में घड़ी होती है, हर ऑफिस के अंदर घड़ी होती है। तो सिंपल सी हम बात करते हैं सबसे पहले घड़ी की यूनिट्स की, घड़ी की इकाइयों की बात करते हैं। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ क्लॉक? तो क्लॉक की यूनिट्स की अगर हम बात करेंगे, इकाई जिसको हम बोलते हैं, यूनिट्स की अगर बात करते हैं जिसको हम इकाई बोलेंगे, तो घड़ी के अंदर बेसिकली 3 इकाइयाँ होती। घड़ी की जो इकाइयाँ होती है वो कितनी होती है? 3। बेसिकली देयर आर 3 यूनिट्स ऑफ ए क्लॉक। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट वन इज हावर हैंड, जिसको हम बोलते हैं घंटा। सेकंड वन इज मिनट हैंड, जिसको हम बोलते हैं मिनट। एंड थर्ड वन इज सेकंड। तो यहां पर अपने पास बेसिकली 3 यूनिट्स होगी, जिनमें सबसे पहली यूनिट जो होगी वो होगी हावर, सेकंड होगी मिनट और तीसरी होगी सेकंड। ये 3 प्रकार की यूनिट्स होती है। अगर हम बात करें घड़ी के अंदर तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी यूनिट की, विच इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ ए क्लॉक। देन आवर इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ द क्लॉक एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द क्लॉक इज सेकंड। घड़ी की सबसे बड़ी इकाई की बात करते हैं तो घड़ी की सबसे बड़ी इकाई क्या होगी भाई? कौन सी सुई होती है? घंटे वाली। और सबसे छोटी इकाई की बात करें तो सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? सेकंड वाली। चलिए बात करते हैं आवर, मिनट एंड सेकंड। ये तो अपने पास हो गई यूनिट्स। अब घड़ी की बात करते हैं। बेसिकली घड़ी की डिजाइन की अगर हम बात करें, आकृति की सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो घड़ी की जो आकृति होती है, जो शेप होती है, जो डिजाइन होती है, वो किस तरीके की होती है? तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी शेप, जो आकृति होती है, घड़ी की जो आकृति होती है उसकी हम बात करते हैं। तो बताइएगा, आप लोग बताइएगा जल्दी से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से कि घड़ी की यूनिट्स कौन कौन सी होती है। सॉरी, घड़ी की शेप किस तरीके की होती है? जो घड़ी की आकृति आपने देखी है, घड़ी की आकृति आपने देखी है, वो आकृति किस तरीके की होती है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। अंकित चौहान, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। भाई लिंक सेंड हो चुका है, लिंक आपके कमेंट बॉक्स में लिंक सेंड हो चुका है। लिंक से जल्दी यूट्यूब चैनल पर आ जाइए, जल्दी आइए भाई, यूट्यूब चैनल पर जल्दी आइए। राम राम, राम राम भाई, राम राम। बाबूलाल यादव, गुड जॉब, थैंक यू, थैंक यू। तो जल्दी से आप लोग आ जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ में, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आ जाइए। चलो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कि घड़ी की आकृति किस तरीके की होती है। आंसर नहीं आया, आंसर नहीं आया। राउंड शेप, रश्मि साहू राउंड शेप बता रहे हैं भाई। और कोई कमेंट करके बताइए जल्दी से कौन सी शेप होती है। चलिए बात करते हैं घड़ी की आकृति। तो देखो बेसिकली आपने घड़ी की आकृति जो देखी है, वो सबसे पहले जो अधिकतर घड़ी की जो आकृति होती है वो राउंड शेप में इस तरीके की वर्ताकार होती है, सर्कुलर शेप होती है। लेकिन अगर बात करें मार्केट के अंदर अलग अलग घड़ियों की, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, सर्कल शेप की होती है, बिल्कुल सर्कल शेप की भी होती है। लेकिन मार्केट में अगर बात करें तो घड़ी की जो शेप होती है वो किसी भी तरीके की हो सकती है। घड़ी की शेप जो है वो किसी भी तरीके की हो सकती है, रेक्टेंगल होती है, सर्कल होती है, स्क्वायर भी हो सकती है, इस तरीके की हो सकती है, या फिर स्क्वायर के बाद में रेक्टेंगल हो सकती है। तो हम बात करें घड़ी की, अगर शेप की आकृति की बात करें तो घड़ी की आकृति किसी भी तरीके की हो सकती है। भाई सब आंसर दे रहे हैं, सर्कुलर शेप, सर्कुलर सर्कल शेप होती है। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आ जाइए जल्दी से, जुड़ जाइए हमारे साथ में, बिना टाइम वेस्ट किए हुए सब लोग आ जाइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। रतन यादव, हेलो हेलो, किलर स्माइल, बिल्कुल रतन मिलेगी आपको, जल्दी से
आप सब जुड़ जाइए, पहले पेज को लाइक कीजिएगा, चैनल पर आ जाओ सब लोग, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल चुका है। तो चलिए बात करते हैं हम आकृति की। तो यहाँ पर देखिए मैंने आकृति बनाई है। तो मार्केट में बहुत सारी प्रकार की आकृतियाँ आपको मिलती है, बिल्कुल आकृतियां बहुत सारी होती है। तो हम आकृति की यहाँ पर बात नहीं कर सकते, क्योंकि आकृति तो किसी भी तरीके की हो सकती है, शेप किसी भी तरीके की हो सकती है, घड़ी किसी भी तरीके की बनाई जा सकती है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम दूसरा पॉइंट। इसमें दूसरा पॉइंट अपने पास आएगा पाथ। पाथ जिसको हम बोलते हैं मार्ग। मार्ग, मार्ग क्या होता है कि आपको पता है, आप सबको पता है कि घड़ी के अंदर सुइयां होती हैं, और कोई ना कोई टाइम होगा तो घड़ी की सारी की सुइयां, जिनको हम हैंड्स बोलते हैं, क्लॉक हैंड्स जिनको बोलते हैं, तो घड़ी की सुइयां अपने वर्ताकार मार्ग में चलेगी। क्लियर बात, चलती है मार्ग के अंदर। तो आप मेरे को बताइए, जैसे मान लीजिए ये अपने पास घड़ी दी हुई है, क्लियर है, सब लोग समझते जाएगा, समझते जाएगा सब लोग। हेलो, वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाइए भाई, सब आ जाइए। जो दोस्त मेरे फेसबुक पेज पे चल रहे हैं वो जल्दी से जल्दी यूट्यूब चैनल पर आ जाइए। विजेंद्र कुमार गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। निर्मल, निर्मल मिस यू। रतन यादव 360 डिग्री, बिल्कुल रतन यादव आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए बात करें अगर हम घड़ी की, तो घड़ी की बेसिकली जो शेप हम लेके चलेंगे वो सर्कुलर लेके चलेंगे। क्लियर है बात, सर्कुलर शेप लेके चलेंगे। तो बात करें अगर सर्कुलर शेप की, ठीक है, तो इसके अंदर घड़ी के अंदर घड़ी की कोई सी भी सुई होती है, चाहे वो मिनट वाली हो, चाहे वो घंटे वाली हो, चाहे वो सेकंड वाली सुई हो। तो जब वो सर्कुलर पाथ के अंदर चलेगी तो उसका जो पाथ डिजाइन होगा, इस मार्ग के अंदर चलेगी तो उसका जो पाथ डिजाइन होगा वो हमेशा किस तरीके का होगा भाई, सर्कुलर होगा। ऐसा नहीं है कि जो पाथ डिजाइन होगा वो उसकी शेप के अकॉर्डिंग होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि जो पाथ है वो उसकी डिजाइन के अकॉर्डिंग होगा। जैसे मान लीजिए मैं जो क्लॉक है वो इस तरीके की बना रहा हूं, एक स्क्वायर शेप बना रहा हूं, तो आप मेरे को यहां पर बताइए कि जब आपके पास जो क्लॉक है, जो घड़ी है, उसकी शेप आपके पास स्क्वायर दे रखी है, रेक्टेंगल दे रखी है, ट्रायंगल दे रखी है, तो क्या उसका शेप उसकी डिजाइन पे डिपेंड करेगा? यस और नो, कमेंट करके बताइए जल्दी से, यस और नो। मिस्टर जीत हेलो, हेलो। महेंद्र कीचर, महेंद्र कीचर आप बिल्कुल यूट्यूब पर हो, आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसको। तो यहाँ पर देखिए हम बात करें इसके पाथ की, तो यहाँ पर अगर आपके पास घड़ी रेक्टेंगल शेप में दे रखी है तो ऐसा नहीं होगा कि घड़ी की सुइयों के घूमने का जो मार्ग होगा वो भी रेक्टेंगल होगा, कभी नहीं होगा भाई, याद रखिएगा इस चीज़ को। पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है, पॉइंट पर फोकस कीजिए भाई, मेरा बताने का जो पॉइंट है उस पर फोकस कीजिए। पॉइंट क्या है? पॉइंट यह है आपका कि घड़ी की शेप चाहे किसी भी तरीके की हो, उसके मार्ग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मार्ग जो रहेगा वो हमेशा किस तरीके से रहेगा? वर्ताकार रहेगा। समझ रहे हो बात को? वर्ताकार मार्ग रहेगा। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो पाथ रहेगा वो हमेशा किस तरीके का रहेगा? सर्कुलर रहेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्ताकार। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाओ, समझ आ रहा है यस करते जाओ। निखिल क्या हुआ भाई, समझ में नहीं आया? लेट एड हुए हो भाई, जल्दी आइए, टाइम पर आइए, बिल्कुल हम समझाते हैं एक बार फिर से वापस आपको। सुभाष बुल्डक, राजकुमार सर आज मेरी फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल भाई कोई दिक्कत नहीं, आपकी फर्स्ट क्लास है, आपकी फर्स्ट क्लास है तो घड़ी की भी आज फर्स्ट क्लास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल बेसिक से हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे, बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे। निखिल समझ में आया? निखिल वेरी गुड, निखिल समझ में आया। चलिए देखिए, रवि ओला, हरी शर्मा, मनीष कुमावत, यस सर, अंकित रावत, जय हिंद, बिल्कुल जय हिंद, जय हिंद। आ जाए सब लोग। चलिए बात करें हम सर्कुलर पाथ की। तो अब आप मेरे को एक और बात बताएगा कि अगर कोई भी आकृति है सर्कुलर पाथ जनरेट करे तो उसके अंदर जो एंगल बनने वाला है, जो कोण बनने वाला है, तो कोण जो बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 360 डिग्री का, 360 डिग्री का। समझ रहे हो बात? कि घड़ी की सुई है, चाहे वो मिनट की सुई हो, चाहे वो घंटे की सुई हो, चाहे वो सेकंड की सुई हो, कोई सी भी सुई हो, अगर वो अपने सर्कुलर पाथ में चल रही है तो उसके द्वारा जो पाथ डिजाइन किया जाएगा वो किस तरीके का होगा? सर्कुलर। और पाथ अगर सर्कुलर तो एंगल जो बनेगा वो हमेशा कितने डिग्री का बनेगा? 360 डिग्री का। याद रखिएगा, वर्ताकार मार्ग में बनने वाला कोण हमेशा कितने डिग्री का होता है भाई? कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। संग्राम सिंह गुजर 360, रतन यादव 360, बिल्कुल बिल्कुल सही है बेटा आपका आंसर। बस इसी तरीके से कमेंट करते जाओ, जोड़ते जाओ दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा। आ जाइए जल्दी से यूट्यूब चैनल के ऊपर। जो दोस्त फेसबुक पेज पर है वो जल्दी से यूट्यूब चैनल पर आ जाइए। पूजा शर्मा हेलो, हेलो। इम्तियाज अली
बस बेटा बिल्कुल सही हूँ। आप लोग बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को इनवाइट कीजिएगा। पाथ की अगर अपन ने बात की तो पाथ हमेशा कैसा होता है, सर्कुलर होता है, चाहे डिजाइन किसी भी तरीके की हो। डिजाइन इनमें से अगर ट्राइंगल दे रखी है तो भी पाथ हमेशा कैसा बनेगा, सर्कुलर पाथ बनेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर अपन ने बात की घड़ी की यूनिट्स की, तो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ यूनिट। First one is hour, second one is minute, and third one is second. Okay, clear? Then we are talking about the shape of the clock. Then shape is shape की बात अपने की। then shape में भी circular, triangle, rectangle और square किसी भी तरीके की shape हो सकती है। but if we are talking about the path of this clock, then the path of clock will be circular. ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज याद रखिएगा इस चीज को, याद रखिएगा इस चीज को। पाथ हमेशा वृत्ताकार होगा। पाथ जो होता है वो घड़ी की शेप पर कभी भी डिपेंड नहीं करता है। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है? विकास यादव, क्लास का टाइम भाई 7 से 8 है। क्लास का टाइम 7 से 8 है। चलिए समझ में आए बात? थैंक यू प्रदीप, गजब, थैंक यू, बिल्कुल थैंक यू। आप सब लोग आ जाइए, इसी तरीके से जुड़ जाइए। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें आगे। आगे का पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट की अगर हम बात करें तो अपन ने बात की है अभी 2 पॉइंट के बारे में। एक घड़ी की आकृति की बात की है और दूसरे अपन ने बात की घड़ी के मार्ग की। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, अभी हम बात करेंगे एंगल की, कोण की हम बात करेंगे। अब कोण क्या होगा, एंगल क्या होगा? देखो भाई, घड़ी अपने पास दे रखी है, घड़ी के अंदर कोई ना कोई टाइम होता है और कोई ना कोई टाइम होगा तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोई ना कोई एंगल बनेगा। बिल्कुल सही बोल रहा हूं ना? बिल्कुल सही बोल रहा हूं ना? वही कमेंट करके बता दिया जाएगा, समझ में आ रहा है? थम्स अप करते जाएगा। बिल्कुल कुलदीप, भारत माता की जय हो। रतन यादव, रवि, यस सर, बिल्कुल। कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं रुकने चाहिए, आपके आंसर आते रहने चाहिए, आंसर आते रहने चाहिए कि सही है गलत है। समझ आ रहा है तो यस सर करते जाओ, नहीं समझ आ रहा है, डाउट जहां पर आ रहा है आप बताते जाए। उपाध्याय जी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अनु यादव, यस सर, समझ में आ रहा है। चलो बिल्कुल इसी तरीके से चलिए बात करते हैं हम कोण की, एंगल की बात करते हैं। समझिएगा, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उस कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन बहुत ही इजीली सोल्व होंगे। समझिएगा, देखो भाई, ये अपने पास घड़ी दे रखी है, ये आपके पास घड़ी है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन आपसे ये पूछता हूं कि कोई भी टाइम आप ले लीजिए, XYZ कोई भी टाइम आप ले लीजिए, तो किसी भी टाइम पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बनने वाले कोण कितने होंगे? क्वेश्चन मेरा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। किसी भी टाइम पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बनने वाले कोण कितने होते हैं? किसी भी टाइम पर घड़ी की सुइयों के बीच बनने वाले कोण कितने हैं? ऑप्शन आपके पास है 1, 2, 3 एंड 4। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। मेरा क्वेश्चन है, किसी भी टाइम पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बनने वाले कोणों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन ये दिया हुआ आपको, किसी भी समय पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोण जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा क्या आंसर आएगा। 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे, बिल्कुल आंसर आने लगे। संग्राम सिंह 6, रतन यादव 2, राकेश कुमार 360 डिग्री। राकेश भाई, राकेश हमने आपसे ये पूछा है कि नंबर ऑफ एंगल्स 1, 2, 3 एंड 4, नोटिस द वैल्यू ऑफ एंगल। आपको कोण का मान नहीं पूछा गया है। रवि ओला, बिल्कुल बिल्कुल रवि, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अहमद साहब 3, सुनील कुमार 2, रतन यादव 2, साकिब अली 2, संजय खारवा 4, अहमद साहब 3। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मोनू तिवारी 6, विनीता जाखड़ 2, रतन यादव 2, यानी कि आंसर 2 ज्यादा आ रहे हैं। चलिए बात करते हैं आंसर की, तो आंसर आपका बिल्कुल सही है। कितने कोण बनेंगे? 2। किसी भी टाइम पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बनने वाले कोणों का मान कितना होगा? 2। कोई भी टाइम आप ले लीजिए भाई, कोई भी टाइम ले लीजिए, आपकी जो मर्जी है वो टाइम ले लीजिए। टाइम कितना होगा? कितना एंगल बनेगा? 2 एंगल बनेगा। भाई बताओ, बनेगा 2 एंगल? बनेगा 2 एंगल। कौन सा बनेगा अभी बात करते हैं। देखिएगा इधर आपके पास मान लीजिए 3 बज रहे हैं घड़ी के अंदर। भाई ऐसे बजते हैं 3, बजते हैं 3 ऐसे। मिनट वाली सुई कितने पर? 12 पर। घंटे वाली सुई कितने पर? 3 पर। बज गए 3। क्लियर है? बज गए 3 भाई, सबके बज रहे हैं ना। तो यहां पर देखिएगा घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोण एक तो बन गया ये वाला, बोलो भाई बना कि नहीं बना, और दूसरा बन गया आपके पास ये वाला।
कितने कोण बन गए? 2 कोण बन गए। बने कि नहीं भाई बताओ, यस और नो, यस और नो। अहमद साहब यस सर, संग्राम सिंह हाँ सर, बिल्कुल। कितने बन रहे हैं? 2। कितने कोण बन जाएंगे? 2। कमेंट करते जाइए, कमेंट रुकने नहीं चाहिए आपके। जहां पे समझ में नहीं आ रहा है कमेंट करके बताते जाएगा मेरे को। तो एंगल कितने बनेंगे? 2। अब उन एंगल का नाम हम किस तरीके से देंगे भाई? नाम भी देना पड़ेगा, ऐसे तो हम 2 बोल दिए, लेकिन नाम क्या होगा? देन एंगल का फर्स्ट जो नाम होगा वो क्या होगा? मिनट्स इनटू हावर एंड्स। इसको क्या बोलेंगे कि भाई एक कोण जो बनेगा वो बनेगा मिनट वाली सुई से लेकर के घंटे वाली सुई की तरफ, और दूसरा जो कोण बनेगा वो आपका कहां से बनेगा? इस घंटे वाली सुई से लेकर के मिनट वाली सुई की तरफ। तो सेकंड हो जाएगा अपने पास आवर टू मिनट्स। क्लियर है बात? तो घड़ी की दोनों सुइयों पर किसी भी टाइम पर, कोई भी टाइम आपके पास दिया गया है तो किसी भी टाइम पर बनने वाले कोण जो होंगे वो हमेशा कितने होंगे? 2 कोण होंगे। एक आएगा अपने पास मिनट वाली सुई से घंटे वाली सुई की तरफ, और दूसरा अपने पास आएगा घंटे वाली सुई से मिनट वाली सुई की तरफ। एक और पॉइंट देखिए, एक और पॉइंट देखिए, बहुत ही सिंपल सा। आप कमेंट करके बताएगा जो मैं आपको क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। मेरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन सुनिएगा सब लोग। क्वेश्चन ये है कि आपके पास यहां पर जो 2 कोण बने, मिनट वाली सुई से घंटे वाली सुई की तरफ और दूसरा घंटे वाली सुई से मिनट वाली सुई की तरफ, इनकी डायरेक्शन क्या होगी? इनकी एंगल के बनने की डायरेक्शन क्या होगी? कमेंट करके बता दीजिए। माइनर एंगल एंड मेजर एंगल, कृष्णा कुमार बिल्कुल सही आंसर है। माइनर एंड मेजर, छोटा और बड़ा कोण, बिल्कुल सही आंसर है। जस्मिता चौधरी बिल्कुल सही। M2H एंड H2M, संग्राम सिंह बिल्कुल सही है। संग्राम सिंह आपका आंसर। कुलदीप मांडोता यस सर। चलो बताओ, यहां पर बताएगा कि जो कोण अपन ने बात किए, एक तो बन रहा है मिनट से घंटे की तरफ और दूसरा बन रहा है घंटे से मिनट की तरफ। तो ये जो एंगल बन रहे हैं वो हमेशा इसी डायरेक्शन में बन रहे हैं ना। इस डायरेक्शन को मतलब जिस डायरेक्शन के अंदर घड़ी की सुइयां चल रही है भाई, जिस डायरेक्शन में घड़ी की दोनों सुइयां चल रही है, और उस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नोट कीजिएगा पॉइंट को। घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बनने वाले कोणों की संख्या हमेशा कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2। और ये दोनों जो एंगल बनेंगे वो हमेशा कौन से डायरेक्शन में बनेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझ में आ रही है बात? सबको समझ में आ रही है? समझ में आ रही तो यस करते जाओ भाई, यस करते जाओ। रतन यादव क्लॉकवाइज, बिल्कुल सही आंसर है रतन आपका। नरेंद्र सैनी क्लॉकवाइज, रतन यादव क्लॉकवाइज, सुभाष मील क्लॉकवाइज, बिल्कुल सही आंसर आप सब लोगों का। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताते जाएगा मेरे को, कमेंट करके बता दी जाएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो, यस और नो। सूरज सिंह राजपूत यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखिए आगे देखिएगा। अभी अपन ने बात की है कि एंगल जो बनेंगे वो कौन से बनेंगे? मिनट टू आवर एंड आवर टू मिनट, और इनकी डायरेक्शन हमेशा कौन सी रहेगी? क्लॉकवाइज। ये हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेंगे। चलिए अब यहां पर एक पॉइंट देखिएगा। ये आपके पास घड़ी दी हुई है, ये आपके पास घड़ी दी हुई है। तो इस घड़ी के अंदर मान लीजिए आपको एक एंगल दे दिया जाए, चाहे वो मिनट से घंटे की तरफ दे दे, चाहे वो घंटे से मिनट की तरफ दे दे। भाई बताओ, अगर आपको एक एंगल दिया हुआ है और दूसरा एंगल आपसे पूछा जा रहा है, एक एंगल आपको दिया हुआ है, दूसरा एंगल आपसे पूछा जा रहा है, तो दूसरा एंगल किस तरीके से फाइंड आउट करोगे? बताइए भाई। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक एंगल दे दिया, फर्स्ट वाला एंगल जो है आपको क्वेश्चन में दे रखा है, और आपको सेकंड एंगल पूछा जा रहा है, दूसरा एंगल आपसे पूछा जा रहा है। भाई कमेंट करके बताएगा दूसरा एंगल कितना होगा? जल्दी से बता दीजिए। घड़ी की दोनों सुइयों के बीच किसी भी टाइम पर, जैसे मान लीजिए आपको ये वाला एंगल दे रखा 90 डिग्री, 3 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच एक कोण का मान अगर 90 डिग्री है तो दूसरे कोण का मान कितना होगा? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए। मदन लाल किचर 360 डिग्री नहीं मदन, 360 नहीं होगा। दोनों पर 12 होंगे तो एंगल कितना होगा? बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे, अभी आंसर बताएंगे आपको इसका, बट पहले आप कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर होगा। रतन यादव 360 डिग्री माइनस एंगल, शिषपाल बता रहे हैं 360 में से घटा देंगे। दीपक कुमार 360 में से फर्स्ट एंगल को माइनस कर देंगे। महेंद्र कुमार 270 डिग्री, बिल्कुल बिल्कुल आपका आंसर सही है। मोनू चौधरी 360, वही मोनू 360 में से माइनस, बिल्कुल सही है मोनू, आपका आंसर बिल्कुल सही है। कृष्ण कुमार बता रहे लेस देन 360, बिल्कुल 360 से कम होगा, लेकिन कितना होगा? कुंवर पाल 270 डिग्री, सुनील कुमार 360 माइनस 90। भाई रोहित 180 कैसे होगा भाई?
थोड़ा सा देखिएगा, मैंने आपको ये बोला है कि आपके पास 3 बज रहे हैं और 3 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच एक एंगल दे रखा, दूसरा आपको निकालना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखिए, ध्यान दीजिए सब लोग, देखिए देखिए भाई, देखिए इधर देखिए, बोर्ड की तरफ देखिए। हम आपको बताने जा रहे हैं कि कितना एंगल होने वाला है, किस तरीके से एंगल निकालेंगे। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बहुत ही आराम से आप निकाल पाओगे। यहां पर देखिएगा 3 आपके पास बज रहे हैं भाई, ये लो भाई 3 बज गए। ये वाला एंगल आपको दे रखा कितना भी डिग्री हो, बट होगा ये 90 डिग्री, ठीक है। ये अपने पास दे रखा कोई भी एंगल, और आपको निकालना है ये वाला एंगल कि ये एंगल कितना होगा। अब मेरे को एक बात बताएगा कि ये वाला जो टोटल एंगल बनता है, जब घड़ी की सुइयां अपने सर्कुलर पाथ में चलेगी तो टोटल एंगल कितने डिग्री का बनता है? 360। आपको पता है कि यहां से लेकर के यहां तक का कोण कितने डिग्री बनेगा? 360 डिग्री बनेगा। अगर भाई ये 360 दे रखा है टोटल और ये आपको निकालना है, तो 360 में से अगर इतने को माइनस करेंगे तो दूसरा एंगल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ भाई, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो सेकंड वाला एंगल अगर आपको निकालना है, दूसरा कोण अगर आपको निकालना है, तो टोटल एंगल कितना होता है? 360। उसमें से फर्स्ट वाला एंगल हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्लियर हुई बात? समझ में आई बात ये वाली? दूसरा कोण अगर आपको निकालना है, घड़ी की सुइयों के बीच में अगर आपको एक कोण दिया हुआ है, दूसरा कोण आपको निकालना है, तो 360 डिग्री में से फर्स्ट वाले एंगल को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। 3 बजे फर्स्ट एंगल 90 डिग्री दे रखा था, तो आंसर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 90। कितना आंसर आएगा? 270 डिग्री। समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है तो थम्स अप करते जाओ, यस सर करते जाओ। जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेरे को बता दीजिए ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं। जिनको समझ में आ गया यस करते जाओ, जल्दी से कमेंट करते जाओ, जल्दी से जल्दी कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जो मेरे दोस्त फेसबुक पेज पर है वो यूट्यूब चैनल पर आ जाइए, यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आ जाए, जल्दी से आ जाए भाई। जी बिल्कुल, वेलकम वेलकम। संपत मीना बिल्कुल आ गया सर। श्वेता कुमारी यस सर, बिल्कुल समझ में आया सब लोगों को। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलने से पहले मैं आपको रिवाइज करता हूं एक बार फिर से कि अपन ने क्या पढ़ा। अपन ने घड़ी के बारे में पढ़ा है सबसे पहले। तो सबसे पहले अपन ने बात की घड़ी की यूनिट्स की, इकाइयों के बारे में बात की है। तो इकाइयां कितनी होती है? 3 प्रकार की, एक होती है मिनट, एक होती है सेकंड और एक होता है घंटा। उसके बाद में अपन ने बात की, किसके बारे में बात की है? उसके बाद में अपन ने बात की है घड़ी की आकृति के बारे में। तो आप सबको पता है कि घड़ी की आकृति किसी भी तरीके की हो सकती है, क्लियर है? क्योंकि मार्केट में अलग अलग तरीके की घड़ियां मिलती है, किसी भी तरीके की घड़ी हो सकती है। लेकिन आकृति किसी भी तरीके की हो घड़ी की, घड़ी का जो मार्ग होगा जिसके अंदर घड़ी की सुइयां घूमती है भाई, मिनट वाली, सेकंड वाली और घंटे वाली, उनका जो मार्ग होगा वो हमेशा मार्ग कैसा होगा? वर्ताकार होगा। और वर्ताकार मार्ग होगा तो एंगल जो बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 360। क्लियर है बात? एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 360 डिग्री का बनेगा। 360 डिग्री का बनेगा और 360 डिग्री का बनेगा। इसका मतलब मार्ग तो कैसा रहेगा? वर्ताकार रहेगा। मार्ग कैसा रहेगा? वर्ताकार रहेगा। कमेंट करते जाओ भाई, कमेंट करते जाओ। जिसको समझ आ गया है, समझ आ गया, यस करते जाओ भाई, शेयर करते जाओ, सब्सक्राइब करो चैनल को। चलिए बात अपने बाद में की घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बनने वाला कोण। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, गलती करके आते हैं 360 ऑप्शन में दिया जाता है, 360 हम करके आ जाते हैं। तो क्या है होगा पॉइंट ये होगा कि अगर कोई भी टाइम आपको दे रखा है, कोई भी टाइम अगर आपके पास दिया हुआ है और किसी भी टाइम पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बनने वाला जो कोण होगा वो हमेशा कितने डिग्री का होता है? कितने डिग्री का होता है? 2 प्रकार के कोण बनते हैं भाई। डिग्री तो 360 होगी टोटल तो, लेकिन कोण कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? एक आपके पास बनेगा मिनट से सेकंड की तरफ और दूसरा बनेगा सेकंड से मिनट की, सॉरी, एक बनेगा आपके पास घंटे से मिनट की तरफ और दूसरा बनेगा मिनट से घंटे की तरफ और घंटे से मिनट की तरफ। क्लियर है बात? अगर आपके पास मान लीजिए घंटे से मिनट की तरफ का कोण दे रखा और दूसरा कोण आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या करोगे? 360 डिग्री में से फर्स्ट वाले एंगल को क्या कर दोगे? माइनस। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो यस करते जाओ, यस करते जाओ, सबके सब लोग यस करते जाओ जिनको समझ में आ गई है। अमित मिश्रा हेलो, बिल्कुल हेलो, वेलकम। गुरविंदर सिंह समझ में नहीं आया? बिल्कुल एक बार वापस से हम आपको रिपीट कर देते हैं, रिपीट करके बता देते हैं कि ये वाला एंगल यहाँ पर अपन ने बात की है कौन की? मिनट से घंटे की तरफ और घंटे से मिनट की तरफ। इनकी डायरेक्शन हमेशा कौन सी रहेगी?
देखिए गुरविंदर समझते जाएगा, गुरविंदर सिंह क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगी क्योंकि एंगल जो बनेगी वो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब अपने बात की थी यहाँ पर ये वाला जो एंगल आपके पास दे रखा, दूसरा एंगल आपको निकालना है, तो आपको पता है टोटल एंगल 360 होगा, 360 डिग्री होगा। और अगर टोटल एंगल 360 है तो 360 में से इसको अगर माइनस करेंगे तो दूसरा एंगल आपके पास आएगा कि नहीं। तो 360 में से 90 को माइनस किया, कितना आ गया